एक ऐसा केस जिसमें 10 साल तक जुल्म हुआ, 2 लाख से ज्यादा वीडियो मिली, दुनिया की 47 कंट्रियों में इनके लिंक मिले और इसे पकड़ने के लिए इंडिया को इंटरपोल की जरूरत पड़ी। यूपी का एक छोटा सा शहर, एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी, एक मीठी मीठी बातें करने वाली पत्नी। राम भवन इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर थे। सरकारी नौकरी, इज्जत, रुतबा। दुर्गावती घर में रहने वाली पत्नी, हमेशा मुस्कुराती हुई, सबका ख्याल रखने वाली। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, बस वो बच्चे इनके नहीं थे। हाँ, दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। आस पड़ोस के बच्चे इनके घर खेलने आते थे। उनके लिए घर किसी जन्नत से कम नहीं था। फोन पर गेम्स, चॉकलेट, टॉयज, टीवी, मीठी मीठी बातें। बच्चे इन्हें प्यार से बुलाते थे, प्यारे अंकल आंटी। पड़ोसी सोचते बेचारों के बच्चे नहीं हैं, इसलिए दूसरों के बच्चों में खुशी ढूंढते हैं। किसी को कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था। और इसी सिंपैथी से इनको एक अटूट ढाल मिली, एक ऐसी ढाल जो 10 साल तक नहीं टूटी। वेलकम टू दी चैनल। लेट्स बिगिन द इंडियन एप्स्टीन कपल केस। 2010 में राम भवन की पोस्टिंग यूपी के बांदा जिले में हुई, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर दूर। गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था, अच्छा था, फ्री था, लेकिन उन्होंने हमेशा किराए का ही घर लिया। क्यों? एक सेकंड के लिए सोचिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नेबर्स बहुत होते हैं, नजरें होती हैं, आवाज सुनाई देती है, सवाल पूछे जाते हैं। उन्हें चाहिए था एक ऐसा घर जहाँ पे लोग कम हो, एकांत हो, बंद दरवाजा, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक अपराध कर रहे थे। अब आता है इनका असली गेम प्लान। ये कपल मोस्टली इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज को टारगेट करते थे। गरीब परिवार हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, यही सोच थी। और अगर कुछ हो भी जाए तो पैसे देकर मुंह बंद कर दो। हर बच्चे के लिए एक अलग फॉर्मूला। चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट दे दी, वीडियो गेम्स तो फोन दे दो, टॉयज चाहिए टॉयज, टीवी देखना है आ जाओ, यहाँ सब कुछ है। वो घर बेसिकली बच्चों के लिए एक ड्रीम प्लेस था। फोन्स, गेम, खाना, मीठी बातें, कोई रोक टोक नहीं थी। बच्चे खुद खिंचे चले आते, माँ बाप भेजने में झिझकते नहीं थे। जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाता तो ये कपल मौका देखकर उन्हें घर में अकेले बुलाता। आओ बच्चे टीवी देखते हैं, आओ बेटा गेम खेलते हैं। दरवाजा अंदर से बंद होता था और बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं चलता था। अंदर जो भी उन बच्चों के साथ होता था वो सब रिकॉर्ड करते थे। वो घर एक क्राइम स्टूडियो था। फोन्स, लैपटॉप, कैमरा, मेमोरी कार्ड्स। ये कपल बच्चों के साथ दरिंदगी करता और इसको रिकॉर्ड करता। ये सिर्फ अब्यूज नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस था। दुर्गावती भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व थी। ये कोर्ट ने बाद में प्रूफ किया। ये कोर्ट में रिकॉर्डेड है। जब भी कुछ होता था दुर्गावती घर में ही होती थी। उसने बच्चों की आवाज सुनी, चीखें सुनी और उसने कभी कुछ नहीं कहा। ये कपल उस दरिंदगी की रिकॉर्डिंग को डार्क वेब पे बेचते थे। डार्क वेब इंटरनेट के कुछ हिस्सों में से एक। इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। सरफेस वेब, गूगल, यूट्यूब, जो हम रोज यूज करते हैं। दूसरा हिस्सा डीप वेब, प्राइवेट डेटाबेस, बैंकिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। और तीसरा हिस्सा डार्क वेब, वो हिस्सा जहाँ कोई नॉर्मल ब्राउजर नहीं जा सकता, जहाँ आइडेंटिटी कंप्लीटली हिडन होती है, जहाँ इल्लीगली चीजें बिकती हैं, ड्रग्स, वेपन, और वो कंटेंट भी बिकता है जो इस कपल ने बनाया था। इस कपल ने अपना नेटवर्क कई देशों तक फैलाया हुआ था। चाइना, यूएसए, ब्राजील, अफगानिस्तान और भी 53 देशों में। ईमेल के जरिए वर्ल्ड वाइड बायर से कम्युनिकेशन होती थी, पर व्यूज पे पैसे मिलते थे। जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा। 2 लाख से ज्यादा वीडियोस 47 देशों में बेचे गए। ये कोई क्राइम नहीं था, ये एक एम्पायर था। ये कपल बच्चों को फिजिकली नहीं मारता था क्योंकि वो रिस्की होता था। उसकी जगह मेंटल टॉर्चर करते थे। अगर किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। और वो बच्चे जो उम्र में इतने छोटे थे डर जाते थे, चुप रहते थे सालों तक। कुछ ने तो कोर्ट में पहली बार अपनी बात कही सालों बाद। अक्टूबर 2020, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 194 देशों की पुलिस का सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क। उनके साइबर क्राइम डिवीजन को एक टिप मिली, इंडिया से कोई डार्क वेब पर इलीगल चाइल्ड कंटेंट बेच रहा है। इंटरपोल ने इंडियन सीबीआई को कांटेक्ट किया, एक फोन नंबर शेयर किया जो इस कंटेंट को सेल करने में यूज हो रहा था। अगर इंटरपोल की वो एक टिप ना आती तो ये स्टोरी शायद
कभी लिखी नहीं जाती। इंटरपोल से टिप मिलते ही सीबीआई ने अपनी तहकीकात चालू करी। पता चला कि ये फोन नंबर यूपी के बांदा जिले में एक्टिव है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। 17 नवंबर 2020 सीबीआई की टीम यूपी के बांदा जिले में राम भवन के घर के दरवाजे पे पहुंची। रेड में राम भवन गिरफ्तार हुआ। घर की तलाशी और जो मिला उसने सीबीआई ऑफिसर को भी हिला दी। मल्टीपल फोन्स अलग अलग बच्चों को देने के लिए, लैपटॉप्स एविडेंस स्टोरेज और डार्क वेब एक्सेस करने के लिए, कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए, मेमोरी कार्ड्स कंटेंट स्टोरेज करने के लिए। सीबीआई ने जब राम भवन से पूछताछ करी तो उसने बताया उसके साथ दुर्गावती भी इस घिनौने काम में उसके साथ थी। दुर्गावती को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने सारा डिजिटल एविडेंस एनालिसिस किया, एक एक वीडियो, एक एक मेल, एक एक ट्रांजैक्शन, और ये केस जितना खुलता गया उतना डरावना होता गया। सीबीआई ने राम भवन और दुर्गावती दोनों को कोर्ट में पेश किया, पर जज ने जब दुर्गावती से पूछा तो उसने बताया, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पति मुझे झूठा फंसा रहे हैं। दुर्गावती के वकील ने हाई कोर्ट में बेल मांगी और बेल मिल भी गई, लेकिन फिर उसने एक ऐसी गलती की जिसने उसे खत्म कर दिया। बेल मिलते ही वो सारे एविडेंस मिटाने लगी और विक्टिम को डायरेक्टली फोन करने लगी, चुप रहो, कुछ मत बोलना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। दिसंबर 2020 दुर्गावती भी फिर से गिरफ्तार हुई। अब दोनों केस में थे। फरवरी 2021 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। 700 पेजों की ज्यादा की चार्जशीट। 74 लोगों के स्टेटमेंट हुए जिनकी उम्र 5 से 42 साल थी। चाइल्ड सर्वाइवर की टेस्टिमोनी 30 लोगों से ज्यादा की थी। चार्जेस आईपीसी, पॉक्सो और आईटी एक्ट भी लगे। पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 में बना बच्चों के लिए इंडिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ। आईटी एक्ट डिजिटल क्राइम के लिए। इन दोनों लॉ के साथ आईपीसी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ये कॉम्बिनेशन इन दोनों को सजा दिलाने के लिए काफी था। 2023 में चार्ज फ्रेम्ड होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। एक एक गवाह का बयान हुआ। एक सर्वाइवर ने बताया 1 साल तक हुआ। टीवी का झांसा देकर बुलाया जाता था। दुर्गावती के बारे में भी टेस्टिमोनी में लिखा है, जब अंदर वो सब हो रहा था दुर्गावती घर में ही थी। उसने उनकी आवाजें सुनी, चीखें सुनी और उसने कभी कुछ नहीं रोका। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी कंफर्म किया इन दोनों के घिनौने काम से विक्टिम्स को परमानेंट फिजिकल डैमेज और साइकोलॉजिकल डैमेज भी हुआ। कुछ विक्टिम के दिमाग पे ये ट्रॉमा ऐसा बैठा कि उनका अभी भी इलाज चल रहा है। 2026 में भी ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक पीढ़ी के बचपन को चुरा लेना था। सोचिए उन बच्चों की क्या हालत होगी, न किसी को बता पाते न समझ पाते, चुपचाप सहते रहते। फरवरी 2026 जजमेंट के 2 दिन पहले विक्टिम की टेस्टिमोनीज ने प्रूव कर दिया दुर्गावती झूठ बोल रही है। वो इक्वली इन्वॉल्व थी राम भवन के साथ इस घिनौने काम में। 20 फरवरी 2026 कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। 5 साल की इन्वेस्टिगेशन, 700 पेजेस की चार्जशीट, 30 से ज्यादा बच्चों की टेस्टिमोनीज। आज सबका जवाब मिलने वाला था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रदीप कुमार मिश्रा सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। इंडियन पीनल कोड, पॉक्सो एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सभी के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा, इन दोनों का रिफॉर्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इंडिया के रियरेस्ट ऑफ द रियर केस में से एक है। इंडिया में डेथ पेनल्टी बहुत कम दी जाती है। ये उन्हीं केस में मिलती है जो समाज को इतना हिला दे कि कोई और दूसरा रास्ता ना बचे। ये केस उसमें शामिल हो गया। 33 ऑफिशियली विक्टिम आइडेंटिफाई, 50 से ज्यादा एक्चुअल विक्टिम। कोर्ट का ऑर्डर 1 लाख रुपए कंपनसेशन हर एक विक्टिम को दिया जाएगा। राम भवन पे 6,45,000 रुपए का फाइन लगाया। दुर्गावती पे भी 5,45,000 रुपए का फाइन लगाया। 8,27,000 रुपए सीज किए गए। हमारा देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। डार्क वेब पर इंडिया का कंटेंट बिक रहा है और हमें खबर तक नहीं थी। इंटरपोल को पता था, सीबीआई को पता नहीं था। यह हमारी सर्विलेंस का सच है। 10 साल तक यह चलता रहा। 2 लाख से ज्यादा वीडियो बने, 47 देशों में गए और लोकली सबको लगता था ये कितना अच्छा कपल है। इसका मतलब ग्रूमिंग को हम आइडेंटिफाई करना नहीं जानते। हमारे देश में पॉक्सो एक्ट है, आईटी एक्ट है, लेकिन इन्फोर्समेंट, डार्क वेब पे मॉनिटरिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग बस नाम के लिए। बजट है, स्टाफ है, लेकिन क्या उन्होंने ये केस पकड़ा? नहीं। एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने टिप दी, क्या जब तक कोई बाहरी ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं बताएगी, क्या जब तक हम
इन जैसे केसों को रोक पाएंगे? मैं आपके सामने हमारे देश इंडिया के कुछ फैक्ट भी सामने रखना चाहूँगा। इंडिया में हर साल पॉक्सो केसेस 50,000 से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। एक्चुअल नंबर कई गुना ज़्यादा। एनसीआरबी डेटा के अनुसार इंडिया में चाइल्ड अब्यूज के 90% केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं। डार्क वेब पर इंडिया से रिलेटेड इलीगल कंटेंट की क्वांटिटी ग्लोबली टॉप 10 में है। डिजिटल इंडिया का बजट बढ़ रहा है, 5G आ गया है, यूपीआई वर्ल्ड वाइड फेमस है, स्टार्टअप बूम कर रहे हैं, लेकिन हम डिजिटल सुपर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को डिजिटली सेफ नहीं रख पा रहे हैं। अपने बच्चों से बात करो, हर दिन क्या हुआ, कौन मिला, कैसा लगा, उन्हें सिखाओ कोई भी गिफ्ट, चॉकलेट या फोन फ्री नहीं होता। उन्हें बॉडी एनाटॉमी के बारे में सिखाइए, उनका शरीर उनका है। अच्छे अंकल आंटी का ट्रस्ट भी ब्लाइंडली मत करो। अगर आपका बच्चा किसी के पास जाने से डरे तो उसे फोर्स मत करो, उनसे बात करिए, उनकी बात सुनिए। एक कन्वर्सेशन एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो अपने पेरेंट्स और बाकी सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस ही है सबसे बड़ी हथियार। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।